अनुराग जी, आपके साथ आज शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए ये है और लोगों को चौकन्ना भी किया है कि वैसी राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलती हैं वो यूसीसी के नाम पर आपको उकसाएंगी, बहकाएंगी। तो किधर हैं आप यूसीसी पे? बिल्कुल 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 भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रही है कि जैसे ही चुनाव आएगा हम डिवाइड एंड रूल करने की बात करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि देश ऐसे ही चल जाएगा कि हमारे मन में जो आया हमने एक बॉल उछाल दी कि चलो बॉल उछल गई, अब सब लोग इस पे हवा में, इसमें हवा में बहस करते रहो। अरे आपने कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई क्या? अगर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है तो आपने कौन सी एक्सपर्ट कमेटी, सुन लीजिए ना, मैं बात पूरी कर लूं। एक्सपर्ट कमेटी बनाई है गुजरात। अरे सुन लीजिए, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी बनी वही तो जानना चाहता हूं। उस एक्सपर्ट कमेटी ने क्या ईसाई समुदाय से राय ली, क्या सिख समुदाय से राय ली, क्या बौद्ध समुदाय से राय ली, क्या जैन समुदाय से राय ली, क्या जो हमारे मुस्लिम समुदाय से राय ली? किससे उन्होंने राय ली? ये कोई 2000 का नोट थोड़ी है आपने रात में चालू किया और कुछ दिन बाद 2000 का नोट बंद कर दिया। भाई देश संविधान से चलेगा ना। आप मसौदा तैयार कीजिए, अब मसौदा यहाँ पे संसद में लेके आइए, उसमें बहस कराइए, लोकतांत्रिक तरीके से उसमें बहस होगी, बात होगी। अगर वो मसौदा सही होगा तो विपक्ष को क्या पूरे देश को पसंद आएगा? पहले आप कुछ बनाइए तो सही। आप हवा में बॉल उछालते हैं क्या? क्या मैं इस समय मतलब चुनाव का वक्त आ गया तो आपने बॉल उछाल दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहीं पे हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह थे ना, इन्होंने जब इसका विरोध किया था, क्यों विरोध किया था? उन्होंने बोला था सिख समुदाय का इसमें हित नहीं दिखाई पड़ता, उनकी संस्कृति से इसमें संस्कृति के ऊपर उनको लगा कि सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने उस समय विरोध किया था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई ऐसा मसौदा तैयार किया? जनता के सामने लाइए। आप इस तरह की बातें करके समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल मत बनाइए कि आपने एक हमने नहीं हम यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, क्या मसौदा है, क्या उसमें आपने किया है, क्या तैयारी की है? लाइए, आप जनता के सामने रखिए, जनता के सामने रखिए, विपक्ष के सामने रखिए, पार्लियामेंट के अंदर रखिए। और एक्सपर्ट कमेटी आपने नहीं बनाई है। मैं कही एडवाइजरी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी में फर्क होता है। कोई भी लॉ मिनिस्टर अपनी एडवाइजरी कमेटी बना सकता है, आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए ना। देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दीजिए, संवैधानिक तरीके से चलने दीजिए। तानाशाही मत अपनाइए कि आपने नोट शुरू किया, आज हमने बनाया तो 2000 का नोट शुरू, कल बनाया 2000 का नोट बंद। सांसद जी, 24 में मुश्किल लग रहा है क्या बीजेपी को? कि क्या चला रहे हो देश के अंदर? यूसीसी पार लगाएगा क्या? चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, कुछ ना कुछ एक अच्छा मुद्दा आप लोग अपने हिसाब से ढूंढ ही लेते हैं। अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, पर यह लोकतंत्र की पहेली भी है, जहां समानता का मुद्दा विभेद का माना जाता है और विशेषाधिकार का मुद्दा धर्मनिरपेक्षता का माना जाता है। ये मेरे विचार से एक लोकतंत्र के लिए एक टेस्ट केस है पूरी दुनिया में कि अगर आप इक्वलिटी की बात कह दें तो यह माना जाता है कि साहब ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई, और अगर आप ये कह दें कि एक कम्युनिटी को पूरी ताकत मिली रहनी चाहिए, सारे स्पेशल राइट्स मिले रहने चाहिए, ये सेकुलर पॉलिटिक्स हुई। अभी आपने देखा किस उद्विग्नता, बेचैनी के साथ अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे मसौदा। अरे भाई, सैद्धांतिक बात तो करो, ये तो ऐसी बचकानी बात है कि जब अंग्रेजों से मुक्ति पाने की बात करनी थी तो कोई कहे पहले संविधान का मसौदा तो बताओ, पहले बताओ तो कि उसके बाद होगा कैसे, उसके बाद किस किस ढंग के नियम रहेंगे, तब बताएंगे ना। पहले सिद्धांत रूप में तय था कि ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पानी है, वैसे सिद्धांत रूप में तय था कि भारत को लोकतंत्र होना है, तब मसौदा होता है। और जहां तक मसौदा सिद्धांत रूप में तो आप बताइए, और आपके मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकल गई। अभी आपने कहा कि बौद्धों से राय ली, बीच में नहीं मिस्टर भदौरिया, ईसाइयों से राय ली, सिखों से राय ली। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आप मुझे एक प्रतिनिधि बताइए, क्या किसी क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है? क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा में लागू है। और सुनिए, सिख को प्रॉब्लम है, जैन को प्रॉब्लम है, बौद्ध को प्रॉब्लम है, पारसी, यहूदी, एक नेता बताइए। और तो और छोड़िए अंजना जी, इनसे मैं पूछता हूं, इन अल्पसंख्यक समुदायों जिनका नाम अभी अनुराग भदौरिया ने खुद लिया था, अपनी पार्टी के एक नेता का नाम बताएं, बड़े नेता का नाम बताइए। एक सिख नेता, एक पारसी नेता, मैं बोल लूं, एक यहूदी नेता, एक बौद्ध नेता, बताइए, बता रहा हूं, बताइए जो मंत्री बना। सुनिए, अरे सुन लीजिए, आपको याद होगा लोकतंत्र से चलेगा ना देश, 1948 में, सुन ले मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सरदार हुकुम सिंह का नाम तो आपने सुना था कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है बताइए। बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, वो सिख समुदाय से आते थे। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे सिख समुदाय के हितों का उपेक्षा होती है। यह मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप।
तो इस तरह की बातें करके और सुन लीजिए आप के मुंशी साहब ने क्या कहा था। क्या मुंशी साहब ने कहा था, उन्होंने तो बड़ी दिलचस्प बात बोली थी। उन्होंने कहा था भारत के कुछ हिस्सों में मयूख कानून लागू होता है, कुछ हिस्सों में मिताक्षर कानून लागू होता है, कुछ बंगाल में उस समय दयाबाग कानून लागू होता था। आप बताइए किस कानून के तहत लाना चाहते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप समाज के अंदर में ये डिवाइडर रूल क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, 9 साल की सरकार में आपने कोई काम नहीं किया। आप महंगाई बेरोजगारी पे आपने कोई काम नहीं किया, महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया। आज आप यूसीसी की बात करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती बातों और राज करो की नीति है आपकी। घसीटा जा रहा था महिला पहलवानों को, आपने एक शब्द नहीं बोला था। वो महिला पहलवान जो देश की बातों और राज करो की नीति का एक्सटेंशन है यूसीसी कह रहे हैं वो। आपने बात नहीं की और आज आप किस बात पे बात कर रहे हैं? फिर ये देखिए, फिर ये जोशो जुनून में बोलते जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी अभी आज तक चैनल पे बैठे हैं ना, अभी इस प्रोग्राम से जस्ट पहले दिखाया गया है कि भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% पे आ गया है। और यह बताया गया है कि भारत, इसी चैनल पे 15 मिनट पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि लगातार 3 साल देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा 6.7% के हिसाब से। यही तो मजे की बात है, मुद्दे की बात तो करने की स्थिति नहीं। और यहां पे फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, जिसको ये मुद्दे की बात कहते हैं, फिर भारत में डेमोक्रेसी एक टेस्ट केस है कि जिसको कहते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यदि किसी समाज को दी जाए, कोई नहीं कहता कि 70% माइनॉरिटी के वो लोग हैं जिनको किसी न किसी एक मोदी सरकार की योजना का लाभ मिला है। क्या तरीका है बार बार बोलने का? आपकी आवाज नीची है अनुराग जी। अनुराग जी रायता बनाने के लिए देखिए, मैं हमेशा गेस्ट को कहती हूँ, जब आप 5 तक पर आते हैं तो एहसास रखिए कि आप 5 तक पर बैठे। शाउटिंग मैच करना हो तो कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए अनुराग जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमली जब नाम लिया जाए वही मेहमान बोले एक बार में। अन्य 5 लोग हैं, वो सब भी अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुप है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप भी कृपया करें। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं संक्षेप में अपनी बात पूरी, बस 2 लाइन में बात समाप्त करता हूं। देखिए, भारत में एक और बात है, समानता जानते हैं कहां होती है? कि जब मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं दी हैं, मुस्लिम समाज के 70% लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई एक योजना का लाभ जरूर मिला है। किसी ने नहीं कहा कभी इस सेकुलरिज्म के सूरमा ने कि ईमानदारी से सबको सब कुछ दिया है। जो कहते हैं ना, मुद्दे की बात करो, गरीबी, बेरोजगारी, गैस, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, तब ये बात नहीं करते। इनको केवल उसी में विशेष चाहिए कि ये कहते फलाने से चला। भाई 1948 में क्या लागू हो गया था क्या? 1948 में, अभी आप कहते 1948 में आप चले गए। अरे संविधान बनाई 26 नवंबर 1949 को है जाके, ये 1948 में कॉमन सिविल कोड करने लगे।